उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ईद आपको बहुत अच्छे तरीके से गुजारी होगी। आज एक फिर न्यू क्लास के साथ हाजिर हैं और जैसा कि आप जानते हैं केमिस्ट्री की इस क्लास में चैप्टर 4 स्टार्ट हो चुका था, बिफोर द वेकेशन ऑफ ईद वजह, और जो टॉपिक हमने पिछली क्लासेस में रीड आउट किए थे उन्हीं को मज़ीद फॉलो अप करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इस चैप्टर में जो मज़ीद इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको इंशाअल्लाह ताला आपको समझाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा। और उम्मीद है आप लोगों ने गुज़िश्ता जितना भी समझाया गया काम है, पढ़ाया गया काम है, वो सब आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, रजिस्टर्स को मेनटेन कर लिए होंगे। फिर भी अगर अब तक किसी ने अपना रजिस्टर मेंटेन नहीं किया है, काम नहीं किया है, कंप्लीट नहीं किया है, आई एडवाइस यू कि आप लोग जल्द से जल्द मुकम्मल कर लें। जैसा कि आप सुन रहे हैं इंशाअल्लाह करीब स्कूल खुलने ही वाले हैं, तो आप लोग चाहे वैसे भी स्कूल खुलने से कभी काम ला के चेक करवा सकते हैं। अदरवाइज जब स्कूल खुल जाएंगे तो इंशाअल्लाह प्रॉपर वे में जब क्लासेस चलेंगी उस वक्त आपका काम मेनटेन होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये नहीं है जनाब पिछला काम आपका कंप्लीट नहीं है और अगला काम हम आपको देने लग जाएँ। तो मेरा ये मशवरा है कि आप लोग लाजमी तौर पर पिछला काम अपना कंप्लीट करके रखें। तो आज के जो टॉपिक्स हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। आप लोग रजिस्टर और एक पेन अपने पास ज़रूर रखा करें एट द टाइम ऑफ क्लास ऑफ केमिस्ट्री, ताकि कुछ अहम नुकात, अहम पॉइंट्स जो हैं वो आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर सकें। और जो बातें बीच बीच में भी मैं बताता हूँ उनको भी आप जहन नशीन कर सकें और लिख सकें। तो रजिस्टर ज़रूर रखा करें। फर्स्ट टॉपिक जो आज का है हमारा वो है द पीरियोडिक लॉ। तो आइए चलते हैं और इसको समझते हैं। जनाब पीरियोडिक लॉ जो है इसकी उर्दू है दौरी कानून, और आगे चल के एक और हेडिंग इसी से मिलती जुलती मिलती है द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। उसकी भी वर्डिंग इससे काफ़ी हद तक मैच हो रही है, तो आप लोग देख लीजिएगा। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या पीरियोडिक लॉ में जो हमें बात बताई जा रही है वो बताने से पहले मैं बता दूं आपको कि मैंने आपको गुज़िश्ता क्लासेस में बताया था बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना अपना पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की, क्लासिफिकेशंस करती थी, लेकिन अब तक जो वैलिड है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है। और मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ खामियां भी छोड़ी थी, वो भी आगे चल के हम पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादातर खूबियाँ थी और ज़ाहिर है हर इंसान में कुछ ना कुछ खामियाँ होती हैं। आगे चल के उनको उनमें से बेहतर को दुरुस्त कर लिया गया। बेहतर अब तक ऐसी हैं जो कि ठीक नहीं हो पाएंगी, उम्मीद है आगे चल के वो ठीक हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी, लेकिन अब तक पूरी दुनिया में जो वैलिड है पीरियोडिक टेबल वो मेंडलीफ का ही है। और पीरियोडिक लॉ में जो पेश किया गया था वो मेंडलीफ की जानिब से पेश किया गया था। तो मेंडलीफ ने इस लॉ में जो बताया वो आप पहले स्टेटमेंट सुन लें। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं यानी कि खुसूसियात। आई हैव टोल्ड यू बिफोर दिस क्लास दैट व्हाट आर प्रॉपर्टीज़। आप लोगों को मैं बता चुका हूँ दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है, विच मीन्स दैट आप बात करेंगे, कंसिडर करेंगे दोनों प्रॉपर्टीज़ को, फिजिकल भी और केमिकल भी। तो जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं अनासिर की, एलिमेंट्स की, वो एटॉमिक वेट्स जो होते हैं उनका पीरियोडिक फंक्शन होती है, मतलब दोहरी फेल जिसको हम कहते हैं उर्दू में दोहरी फेल होती हैं। अनासिर की जो खुसूसियात हैं वो उनके एटमी कमियतों का दोहरी फेल होती हैं। ये इस स्टेटमेंट की उर्दू है और इसका मतलब ये है कि जो उनका एटॉमिक वेट होता है उसके हिसाब से उनकी तब्दीलियाँ रोनमा होती हैं, बातें होती हैं, और एक ख़ास मुद्दत के बाद, एक ख़ास वक्फे के बाद वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट भी करते हैं। नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है वो है साइलेंट फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इसमें हमें जो रीड आउट करने हैं, पढ़ने हैं, लिखने हैं फीचर, वो वैसे तो बेशुमार है, बहुत सारे, लेकिन यहाँ पर हमने 4 मेन जो फीचर्स हैं वो कलेक्ट करके लिखे हैं। उसमें मैं आपको फर्स्ट जो फीचर है इस टेबल का वो बता देता हूँ।
It has 8 columns called groups and 12 horizontal rows called periods. यानी मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था, अगर हम गौर करें उस पीरियोडिक टेबल पर, तो उसमें 8 कॉलम्स थे। कॉलम्स आप जानते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइन जा रही होती है उसको हम कॉलम कहते हैं, और लेफ्ट से राइट की तरफ जो लाइन जा रही होती है उसको हम ड्रॉ कहते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कॉलम की और रो की। तो कॉलम जो थे वो टोटल 8 थे। इट मीन्स दैट उसके अंदर 8 ग्रुप्स हैं, और जो उसके अंदर पीरियड्स की जो तादाद रखी गई, यानी हॉरिजॉन्टल रोज जो थी वो 12 थी, उस हिसाब से उसके अंदर टोटल 12 पीरियड बनते हैं। तो सबसे अहम जो पहला फीचर है उसका यही है कि ग्रुप्स कितने थे जनाब और पीरियड्स कितने थे। तो 8 ग्रुप्स और 12 पीरियड्स, 12 पीरियड्स। सेकेंड जो हमारा पॉइंट है फीचर्स के हवाले से, उसमें बताया जा रहा है एलिमेंट्स इन ईच वर्टिकल कॉलम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। यानी जितने भी एलिमेंट्स थे एक ग्रुप के अंदर मौजूद, वर्टिकल कॉलम के अंदर मौजूद, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर थी। सिमिलर माने यकसां, सेम। यानी अगर ग्रुप 1 की हम बात कर लें तो ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं। ग्रुप 2 की अगर हम बात कर लें तो ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं, लेकिन 1 से डिफरेंट है, क्योंकि वो ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। इस तरीके से टोटल 8 ग्रुप्स हैं जनाब, और हर ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स की अपने ग्रुप के हवाले से जो प्रॉपर्टीज है वो सेम। तो ये इसका सेकेंड पॉइंट था। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट जो है वैकेंट स्पेसेस फॉर द एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर्ड अंटिल देन। वैकेंट स्पेसेस जो हैं उनसे मुराद खाली जगह। वैकेंट मतलब खाली, आपने सुना होगा वैकेंसी का लफ्ज़ होता है खाली जगह, या कहीं अगर पोस्ट खाली होती है तो वैकेंसी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो वैकेंसी जो लफ्ज़ है वो इसका नाम है। वैकेंट स्पेसेस मतलब खाली जगह कुछ छोड़ी गई थी पीरियड और ग्रुप्स में, ताकि आने वाले वक्तों में जब उसकी प्रॉपर्टीज़ के मैच करदा एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाए तो उनको वहाँ पे रखा जा सके। पॉइंट नंबर 4 में जो हमें बताया जा रहा है, द ग्रुप नंबर इंडिकेट द हाईएस्ट वैलेंस नंबर ऑफ द ग्रुप एलिमेंट। यानी ग्रुप नंबर अभी मैंने आपसे जिक्र किया, तस्करा किया, ग्रुप 1, ग्रुप 2, इस तरीके से अगर हम नोट डाउन करते चलें तो ग्रुप 1 से लेकर टोटल ग्रुप 8 तक हमारा पीरियड मौजूद है, ग्रुप मौजूद है, टेबल मौजूद है। तो उसमें अगर हम देखें 1 से लेकर 8 तक जो ग्रुप है उसमें वैलेंस नंबर इंडिकेट करने का मतलब ये कि अगर ग्रुप 1 है तो उसका हाईएस्ट वैलेंस जो नंबर है वो 1 है। इसी तरीके से अगर ग्रुप 5 की बात कर लें तो उसका हाईएस्ट वैलेंस नंबर 5 है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो हमें एक अहम फीचर देखने को मिलता है इस टेबल का वो ये है कि जो ग्रुप नंबर है वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि उससे ज़्यादा नहीं होगी वैलेंसी, उससे कमी होगी या उस तक होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो ये तो थे चंद फीचर्स, अहम फीचर्स पीरियोडिक टेबल के। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं कुछ एडवांटेजेस पीरियोडिक टेबल की। और एडवांटेजेस को उर्दू में यहाँ पे आप खूबियाँ भी कह सकते हैं। वैसे एडवांटेज का मतलब फ़ायदा होता है, लेकिन यहाँ पे मुराद खूबियाँ हैं। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में बेशुमार खूबियाँ हैं, लेकिन हमने यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया है ब्रीफली डिस्क्रिप्शन हमें देनी होती है, तो हमने यहाँ 4 खूबियाँ जो हाईलाइटेड थी वो यहाँ लिखी हैं। आप उनको देख लें, समझ लें। फर्स्ट जो एडवांटेज है या खूबी है वो ये है कि हेल्प इन सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। यानी एलिमेंट्स तो दरियाफ्त हो चुके थे, डिस्कवर हो चुके थे, लेकिन उनको ख़ास बुनियादों पर स्टडी करने में जो मदद मिली सिस्टम के हवाले से, सिस्टमेटिक स्टडी के हवाले से जो हमें मदद मिली वो इस टेबल की मदद से मिली। तो ये कहना बेजा ना होगा कि अगर ये टेबल नहीं बनता तो सिस्टमेटिक स्टडी पॉसिबल नहीं थी। तो सिस्टमेटिक स्टडी एलिमेंट की जो पॉसिबल हुई वो इसी टेबल की मदद से हुई। सेकेंड जो हमारा पॉइंट है एडवांटेज का, उसमें बताया जा रहा है प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स वाज मेड पॉसिबल। प्रेडिक्शन माने आप जानते होंगे पेशन गोई करना। तो कुछ न्यू एलिमेंट्स जो थे उनके हवाले से हम इस काबिल हो गए इस टेबल के आने के बाद कि हम पेशन गोई कर सकते हैं कि जनाब जो एलिमेंट डिस्कवर होने वाले हैं या एलिमेंट डिस्कवर होने वाला है फला जगह पर उसको रखा जाएगा, तो उसकी ये खसूसियात पॉसिबल हो सकती हैं, ये खसूसियात पॉसिबल नहीं हो सकती, ये चीज़ें हो सकती हैं।
तो हम एलिमेंट्स के बारे में थोड़ी सी प्रिडिक्शन करने के काबिल हो गए, बताने के काबिल हो गए कि आया इस टेबल में ये खूबियाँ होंगी, ये खामियाँ होंगी, ये प्रॉपर्टीज होंगी। पॉइंट नंबर 3 जो इंडिकेट कर रहा है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हेल्प इन करेक्टिंग मैनी डाउटफुल एटॉमिक मासेस। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है, कुछ जो शुक्र को शुभात थे हमें एटॉमिक मासेस के हवाले से कुछ एलिमेंट्स में दरपेश थे, तो इस टेबल की समझिए कि फॉर्मेशन के बाद वो जो हमारे डाउटफुल एटॉमिक मासेस थे वो कंफर्म हो गए कि जनाब अब कोई डाउट नहीं रहा, ये कंफर्म हो गया इसका एटॉमिक मास यही है। तो ये एक अहम टॉपिक है, इस पॉइंट है इस टेबल का। पॉइंट नंबर 4 जो है उसमें बताया जा रहा है मेंडलीव लेफ्ट मैनी स्पेसेस वैकेंट इन हिज पीरियोडिक टेबल फॉर अननोन एलिमेंट्स एंड आल्सो प्रेडिक्टेड देयर प्रॉपर्टीज। तो मैं उसी से मिलता जुलता पॉइंट है जो भी हमने पढ़ा था सेकंड, कि मेंडलीव ने कुछ खाली जगह छोड़ी टेबल में और जो खाली जगह छोड़ी उनको नाम दिया अननोन एलिमेंट्स का। आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा अननोन एलिमेंट्स, यानी कि नाम हम अभी नहीं बता सकते कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पर मौजूद होगा, उसका नाम क्या होगा, क्या खुसूसियात होंगी, लेकिन थोड़ा सा आइडिया ज़रूर दे सकते हैं कि जो खुसूसियात होंगी इस नहज की होंगी, इस तरीके की होंगी। एंड आल्सो प्रेडिक्टेड देयर प्रॉपर्टीज, तो उन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ को प्रेडिक्ट किया, जाहिर है प्रेडिक्शन ही होती है, कंफर्मेशन नहीं होती, तो जाहिर है उससे प्रॉपर्टीज़ मैच भी हो सकती थी, डिफरेंट भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने प्रेडिक्शन दी थी कि जनाब जो यहाँ पे रखा जाएगा एलिमेंट उसकी तकरीबन जो खुसूसियात होंगी वो ऐसी होंगी, वैसी होंगी, ये उन्होंने प्रेडिक्शन दी। उसके बाद अब हम पढ़ लेते हैं डिस्क्रिपेंसीज इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मतलब अभी आपको क्लास शुरू करते वक्त मैंने बताया था हर इंसान में कुछ खूबियाँ भी होती हैं, खामियाँ भी होती हैं, इसी तरह कुछ काम ऐसे हम कर रहे होते हैं कि उसमें बहुत सारी बेशुमार खूबियाँ होती हैं, एक खामी भी रह जाती है। तो यहाँ पर हमें खामियों को भी जिक्र करना लाजमी है और ये सवाल आपके पास आ भी सकते हैं द एग्जाम्स, राइट डिस्क्रिपेंसीज इन पीरियोडिक टेबल। तो आपने ज़्यादा नहीं लिखनी, सिर्फ 3 लिखनी, शॉर्ट में सवाल आता है। और जो यहाँ पर डिस्क्रिपेंसीज हैं या खामियाँ हैं, तो खामी नंबर 1 का जिक्र हम करते हैं। यहाँ पर खामी नंबर 1 जो है उसमें हमें बताया जा रहा था टेबल डज नॉट गिव एनी इंडिकेशन अबाउट द सोल्यूशन ऑफ आइसोटोप। आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं व्हाट आर आइसोटोप्स, उम्मीद है आप लोगों को सबको पता ही होगा आइसोटोप्स किसे कहते हैं। इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उन एलिमेंट्स को आइसोटोप कहते हैं। लेकिन मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में ऐसी कोई खास जगह नहीं रखी कि जहाँ पे आइसोटोप्स को डिफरेंट जगह पर दिखाया जा सके। एक एलिमेंट बस एक एलिमेंट के तौर पर शो किया गया, ये नहीं बताया गया कि इसके कितने आइसोटोप्स हैं और आइसोटोप्स हैं भी या नहीं है, तो उसके लिए कोई खास जगह मुकर्रर नहीं की गई। सबसे पहली खामी जो थी वो ये थी। सेकेंड जो है dissimilar elements placed in a same group, that is alkali metals were placed with coinage metals. alkali metals आप जानते हैं ज़मीनी धातु को कहा जाता है और coinage metals कहा जाता है उन धातुओं को जिनसे सिक्के वगैरह बनते हैं। यकीनन आप सब लोगों ने सिक्के देखे होंगे, हमारे मुल्क में भी ये मेटालिक मनी जो है वो आपको पता है रन होती है, यूज़ होती है। तो ये दो जो मेटल हैं ये दोनों डिफरेंट हैं, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, लेकिन उनको सेम ही ग्रुप में रख दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये खामी जाहिर सी बात है। अभी आपको शुरू में बताया गया था कि एक टेबल जो होता है उसमें जो एक ग्रुप होता है वो ग्रुप सेम खुसूसियात रखता है अपने तमाम एलिमेंट्स के लिए, मगर यहाँ एक खामी ये छोड़ दी गई कि 2 डिफरेंट मेटल्स थे और उन 2 डिफरेंट मेटल्स को सेम ग्रुप में रख दिया गया। और मैंने बता दिया आपको कि वो 2 जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे या 2 डिफरेंट मेटल्स थे वो कौन सी थी, एक थी अल्कली मेटल और एक थी कॉइनेज मेटल, ज़मीनी धातें और सिक्का धातें। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट 2 सीरीज है हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल का आप जब पीरियोडिक टेबल खोलेंगे तो आपको नजर आ जाएंगी। हैव बीन असाइन्ड इन सेम प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल विद बोथ अगेंस्ट पीरियोडिक लॉ। तो अभी आप लोगों ने पीरियोडिक लॉ पढ़ा था, उसमें आपको बताया गया था कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं, लेकिन लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज में इस रूल को, इस लॉ को फॉलो नहीं किया गया और उनको सेम प्लेस पे रख दिया गया। इसका मतलब ये हुआ जनाब कि ये जो पीरियोडिक लॉ है उसके खिलाफ बात जा रही थी, लेकिन ज़ाहिर है उसकी
मुताबिक सेटलमेंट दी, तरतीब दी, उसके पीछे की कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। लेकिन ये ऐसी बातें हैं जिनको हम कमज़ोरी के तौर पर जानते हैं, खामी के तौर पर जानते हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोग को ये चीज़ अपने माइंड में रखनी चाहिए, ज़रूर रखनी चाहिए। पीरियड्स की अब हम बात कर लेते हैं। पीरियड्स को उर्दू में कहा जाता है दौर या अदवार। दौर या अदवार जनाब पीरियोडिक टेबल में जब आप देखेंगे तो आप लोगों को दो तरह से लाइन्स देखने को मिलेंगी, एक ऊपर से नीचे की जानिब और एक लेफ्ट से राइट की जानिब। अभी आपको बताया गया था ऊपर से नीचे की जानिब जो लाइन आ रही है उसको हम कॉलम कहते हैं, लेफ्ट से राइट की जानिब जो लाइन जा रही है उसको हम रॉ कहते हैं। यहाँ पर जो बात की जा रही है पीरियड्स के हवाले से वो हॉरिजॉन्टल रॉस की जा रही है। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ डायग्राम की मदद से। हॉरिजॉन्टल रॉस इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। There are 7 periods in modern periodic table. अब आप जरा गौर करें, अगर लेफ्ट से राइट की जानिब जो लाइन्स जा रही हैं तो हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रॉस, और इनको नाम दिया गया है जनाब पीरियड्स का। और अगर हम बात करें कि जनाब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं, कितने दौर हैं, कितने अखबार हैं, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है 7 पीरियड। डेफिनेशन में बता दी गई ये बात कि 7 पीरियड्स हैं। और टेबल आपके सामने मैंने बना दिया है। अगर आप पीरियोडिक टेबल को ओपन करेंगे तो उसमें आपको देखने में बड़ी आसानी हो जाएगी। मैंने बता दिया लेफ्ट से राइट की जानिब जो रॉ जा रही है आपने उसको देख लेना है। वो आपका फर्स्ट पीरियड है, नीचे आ जाए, सेकेंड पीरियड है, नीचे आ जाए, थर्ड पीरियड है। टोटल हमारे पास 7 पीरियड्स मौजूद हैं। और एट द एंड ऑफ द कॉलम, एट द एंड ऑफ द रॉस यू विल सी लेंथेनाइज्ड एंड एक्टिनाइज्ड सीरीज, और जिनमें अदद खामी भी मौजूद है जो आपको अभी बता दी गई है। उसके बाद तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप। ग्रुप को उर्दू में ग्रुप्स कह सकते हैं आप, वैसे इसकी खालिश उर्दू ग्रू होती है, लेकिन केमिस्ट्री के हवाले से यहाँ ये लफ्ज़ सूट नहीं कर रहा है, तो हम ग्रुप्स ही कहेंगे। और ग्रुप्स की जो डेफिनेशन है बहुत आसान और सादा सी डेफिनेशन है। द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप। वर्टिकल आप जानते हैं ऊपर से नीचे जो लाइन आ रही होती है उसको वर्टिकल कहा जाता है, उमूदी कहा जाता है। उमूदी जो कतारें हैं, उमूदी जो लाइन्स हैं पीरियोडिक टेबल की, वो ग्रुप कहलाता है। सिंपल सी आसान सी डेफिनेशन है। अगर आप देखते व्हाट आर ग्रुप्स तो आप कह सकते हैं जनाब कि जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, वर्टिकल लाइन्स हैं, जिनमें खास एलिमेंट्स को तरतीब रखा गया है वो ग्रुप कहलाता है। अभी मैंने जैसे बताया हॉरिजॉन्टल रॉस को आप पीरियड्स कहते हैं। इस तरीके से वर्टिकल जो कॉलम्स हैं हमारे उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि टोटल जो आपके पास ग्रुप्स हैं वो 8 हैं। हर ग्रुप की आपको प्रॉपर्टीज़ लिखनी भी हैं, याद भी करनी है। ग्रुप 1 से लेकर 8A तक आपको तमाम ग्रुप्स की 4 प्रॉपर्टीज़ लिखनी भी हैं और याद भी करनी है। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह जो होगी उस पर आपको ये काम करके रखना है और जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको रीड आउट करके रखना है, तमाम प्रॉपर्टीज़ को। अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी प्रॉपर्टी के हवाले से कोई कंफ्यूजन हो तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है, पूछ सकता है। आज की क्लास के हवाले से जो आप लोगों ने पढ़ा वो तमाम इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स थी, तमाम अहम काम था। कहना मैं यहाँ पे ये चाहूँगा कि आप तमाम स्टूडेंट्स को सारा काम कंप्लीट करके रखें। और अगर आज की क्लास के हवाले से किसी को भी कोई सवाल से पूछना है, ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, पीरियोडिक लॉ क्या होता है, खूबियाँ खामियाँ वगैरह जो आपको आज पढ़ाई गई, उनके हवाले से अगर कोई सवाल आपको करना है तो मैं बताने के लिए हाजिर हूँ। यहाँ पर क्लास के इख्तिताम हो चुकी है। जी स्टूडेंट्स कुछ पूछना है किसी को?
किसी भी स्टूडेंट को कुछ नहीं पूछना है जनाब? समीन अंसारी, विशाल जी, समीन अंसारी आपको कुछ पूछना है? आज की क्लास समझ आ रही है आपको कम्प्लीटली? विशाल आपको कुछ पूछना है? क्लियर है आज की क्लास बेटा? बहुत अच्छी बात है कि आप लोग समझ रहे हैं और उम्मीद है कि काम भी मुकम्मल कर रहे होंगे। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो आज की क्लास के हवाले से तो आप लोग जानते हैं कि रिकॉर्डेड जो क्लास है वो यूट्यूब पर मौजूद होती है, 1 से 2 दिन में अपलोड कर दी जाती है। तो आप लोग अगर क्लास को दोबारा रिपीट लेना चाहें, समझना चाहें तो यूट्यूब पे जो हमारा स्कूल का ऑफिशियल चैनल है उस पर आप जाके ये क्लास दोबारा से देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई क्लास के हवाले से आपको कोई भी सवाल करना हो तो जाहिर सी बात है क्लास तो आज इख्तिताम पज़ीर हो चुकी है। आप उसी यूट्यूब के पेज पर नीचे देखेंगे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके वो सवाल मुझसे कर सकते हैं। जब भी मैं देखूँगा इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपको रिप्लाई दे दूँगा, जवाब दे दूँगा कमेंट सेक्शन में। तो उम्मीद है आज की क्लास आप लोग समझ चुके होंगे। ये ज़रूर देख लीजिएगा कि जो काम मैंने आप लोगों को कहा है लिखने के हवाले से वो ज़रूर कर लीजिएगा। और इंशाअल्लाह ताला अब आपसे मुलाकात होगी ईद के दिन नई क्लास के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह।